तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स हम देखने जा रहे थे ना, तो आज हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। तो अब इससे पहले हम लोग क्लास नंबर कितना तक देख लिए थे, तो हम बात करेंगे सर इससे पहले हम लेक्चर नंबर यानी कि 28 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। 28 नंबर जो लेक्चर था तो उसको हम देख लिए थे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे, तो आज की इस क्लास में सर लेक्चर नंबर 29 को कवर करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल टीवी क्लासेस पर न्यू है, इसका मतलब सर क्या है, तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके, इस तरह क्लास को हम क्रिएट कर सकें। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जो BACB एग्ज़ाम क्या है, तो बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम में 2026 कब है, 2026 में 95% अगर मार्क्स लाने के लिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जिस तरीक़ाओं से हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसी तरीक़ाओं से केमिस्ट्री और यानी कि बायो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज जो हाँ इससे पहले हम लोग क्या देख लिए थे, तो इससे पहले जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स था ना उसको देख लिए थे, जो विद्युत फ्लक्स को देख लिए थे। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछता है 1 या 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो हम उसको भी करवा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सीधे हम आपके क्वेश्चन यहाँ टाइप करके ला देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन जो है ना आपके सामने सीधे हम शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, यदि सदिश A बराबर कितना है, तो 5i कैप है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीव्रता कितना है, सर E बराबर 2i + 3j कैप है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक हो तो बताएं कि इस तल से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी कि फाई जो है ना आपको निकालना है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप समझिएगा केवल, सब हो जाएगा। यहाँ से सोल्व हम करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। इस तरह से जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है बाबू, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ से चलेंगे, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको A कितना दे दिया है बाबू, तो A बराबर वैल्यू गिवन कितना दिया, A बराबर 5i दिया है ना, तो बोलेंगे सर हाँ A बराबर कितना है, तो बोलेंगे सर 5i मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है ना, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, तो किस में देगा, तो मीटर स्क्वायर में देगा। तो बोलेंगे हाँ सर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता कितना दिया है सर, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है सर उसका वैल्यू दिया है E बराबर, लिखिए यहाँ से जो दिया है उसको पहले लिखना है। E बराबर कितना, तो बोलेंगे 2i + 3j कैप है। सर इसमें किस में दिया है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है सर उसका ऐसा यूनिट कितना होता है, तो सर न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम लिख दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो हमको यहाँ से फाई जो है ना वह क्या करना है, तो निकालना है। तो बोलेंगे हाँ, चूँकि बी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो फाई बराबर कितना होता है, सर फाई बराबर E.A होता है, E.डॉट होता है। सर फाई क्या है, तो बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। आपको बताए थे ना विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश A के जो अदिश गुणनफल होता है, तो उसी को तो हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई के द्वारा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे हम। तो फाई इक्वल टू कितना है बाबू, तो E जो है E का वैल्यू और A का वैल्यू आप यहाँ से पहले पुट करिए। तो हम E का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, 2 हो गया, i कैप हो गया +3 कितना है J, तो सर J कैप हो गया, इसको आप पति ले लीजिए। फिर सर इसके बाद जो है ना डॉट है, डॉट का सर मतलब क्या है, तो सर अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो डॉट ले लिए हम। और सर A का वैल्यू कितना है सर, तो 5i कैप है, सर 5 हो गया। यहाँ से सर i कैप ले लिए, तो हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, वैल्यू खाली पुट कर दीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करने के लिए जाने होंगे कि जब 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हाँ कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब आई है तो आई से हम एक बार करेंगे, तो आई हो गया। ये क्या है सर, ये जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं हम लोग। ठीक, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आई से करेंगे, किस में करेंगे, अब 3 से हम इसमें करेंगे, 3 से करेंगे यानी कि 5 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 5 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर क्या है, सर आई कैप हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा सर, एक बार J कैप हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ, तो फाई इक्वल टू, देखिए 10 तो है, तो जब आई जो डॉट प्रोडक्ट होता है सर उसका वैल्यू कितना होता है, सर उसका जो वैल्यू 1 आता है, यहाँ प्लस हो गया,
यही और क्रॉस में रहता तो 0 होता है। आप लोग का अगर 11th का अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो बढ़िया से आपको पढ़ना चाहिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। तो आई है, देखिए इसमें जो है ना सेम नहीं है, आई और जे है, तो इसमें 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, यहाँ से तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 10 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 हो जाएगा, प्लस आज जब 15 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या हो जाएगा सर, वैल्यू हमको 0 हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, तो फाई इज इक्वल टू हमको 10 आ गया। और जो फाई जो है ना क्या है, तो विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत जो फ्लक्स है तो सर इसका अथी एसआई यूनिट लगाइए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, तो प्रति कूलम। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको क्या होगा, तो इतना आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, तो आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, इसको समझिएगा एक बार। आपसे बोल रहा था कि जो यदि सदिश जो है ए बराबर कितना दिया है, तो 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दिया गया है, इसे होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की तीव्रता कितना दिया है सर, ई बराबर इतना दिया है 2I3J का न्यूटन प्रति कूलम। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, यानी कि फाई हमको निकालना है। तो हम तो ये जो था दिया था वैल्यू को हम रख दिए, ई जो दिया था उसको भी वैल्यू को रख दिए, हम फाई निकाल रहे थे। तो हम लोग जानते हैं बी नो डैट फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट ए होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो हम ई को जो वैल्यू था उसको रख दिए सर, ए जो वैल्यू था उसको भी रख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए सर, वैल्यू हमको कितना आ गया सर, वैल्यू हमको 10 आ गया। तो यहाँ समझिएगा, जब आई जो है कैप और आई कैप से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 आ जाएगा, फिर प्लस हो गया, फिर 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब आई कैप और जे कैप आ गया। डॉट जो है ना, डॉट में अगर सेम जो होता है तो उसको हम 1 मानते हैं, और अगर डॉट में अगर जो डिफरेंट आता है उसको सर हम 0 मानते हैं। जो डिफरेंट था उसको 0 ले लिए, जो सेम था सर उसको हम 1 ले लिए। तो फाई इक्वल टू कितना, तो 10 हो गया, अभी प्लस यानी कि 15 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 0 ही होता है। फाई इक्वल टू यानी कि आखिरी में हमको 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपको यहाँ से आंसर आ गया। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए VVI है, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में कितना, तो 450 प्लस अगर मार्क्स लाना है तो आपको फिजिक्स एक अच्छी तरीक़ों से पढ़कर जाना ही होगा। हाँ, तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के टॉपिक हिसाब से है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में 3 से 4 बार पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। अगर हो सके तो 2026 में पूछने की संभावना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को आप समझिएगा कि यदि ये क्षेत्रफल वाले तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता कितना है, तो सर ई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि यदि एक क्षेत्रफल वाले तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता कितना है, तो सर ई है। जो तल के साथ अल्फा कोण बनाती है, जो तल के साथ कितना कोण बनाती है, तो सर अल्फा एंगल बनाती है। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछ रहा है कि इससे गुजरने वाला जो विद्युत जो फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई जो है ना कितना होगा। आपको ऑप्शन भी दिया, ए में 0 दिया है, बी में ई ए दिया है, और सी में ई ए कॉस अल्फा दिया है, और डी में ई ए साइन अल्फा दिया है। चलिए इसको हम वैल्यू को सोल्व करते हैं, क्योंकि जब तक सोल्व नहीं करेंगे तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि सर क्या होगा ऑप्शन। तो हम लोग जानते हैं सोल्व, बी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग तो जानते हैं कि जो फाई बराबर सर क्या होता है, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है ना। तो सर बोलेंगे हाँ, फाई बराबर क्या होता है, तो ई ए कॉस थीटा होता है। फाई बराबर वैल्यू होता है सर ई ए कॉस थीटा होता है। तो चलिए तो ई ए हो गया, तो ई ए हो गया, कॉस हो गया, और थीटा की जगह हमें कितना कोण बना रहा है, तो थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा कोण बना रहा है। तो थीटा की जगह कितना कोण बना रहा है, तो बोलेंगे यहाँ कोण जो है ना वो अल्फा बना रहा है। देखिए तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, तो कोस थीटा के हम रख सकते हैं 19 माइनस अल्फ़ा। तो कोण कितना बना रहा है, तो सर कोण जो है वह अल्फ़ा बना रहा है। तो अल्फ़ा बनाता है तो हम क्या रखते हैं, तो सर अल्फ़ा जो बना रहा है वहाँ साइन हम 90 माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए यहाँ से तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो ई ए, तो ई ए हो गया, और
कॉस हो गया। तो कॉस जो है वह 90 डिग्री पर यानी कि किस में तो इन्वर्स होता है, तो बदलता है किस में, तो साइन में। इसको साइन में हम चेंज करेंगे तो साइन हो गया। और जो क्या है तो सर कॉस 90 माइनस अल्फ़ा है, तो सर अल्फ़ा है तो सर अल्फ़ा को हम सेम ला दिए, तो इसका सर मतलब कितना हो गया सर, डी जो है आपका यहाँ से आंसर हो गया। डी जो है ना, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाए हैं, इसको हम शॉर्ट SHORT शॉर्ट ट्रिक में इस तरह से आप जो है ना बना सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, और 1 मार्क्स यानी कि आपको तुरंत ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको अगर लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो उसमें एंगल उंगल निकालने पड़ेगा, और जो शॉर्ट में है आपको हम बता दिए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर देगा तो इस तरीक़ों से आप जल्दी ही सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, यहाँ केवल आप समझिएगा। आपको तो ये क्षेत्रफल वाले तल से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीरों तक ये दिया गया है, जो तल के साथ कितना कोण बनाती है सर, अल्फा कोण बनाती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक, कोण बनाती है। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आपसे फाई पूछ रहा है, ऑप्शन में भी 4 को दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि सर फाई बराबर कितना होता है, तो सर E cos थीटा होता है। तो बोलेंगे हाँ सर, तो जो E cos थीटा था ना, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से अल्फ़ा दिया है तो 90 माइनस आपको अल्फ़ा यानी कि रखना ही होगा, तभी होगा, ठीक, कि जो वैल्यूबल जो था 90 माइनस अल्फ़ा पर ही सूटेबल होता है। तो E हो गया यहाँ से, और कॉस, और जो कॉस है 90 है, तो 90 की जगह क्या होगा, तो कॉस तो साइन में आ जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ से जो अल्फ़ा था सेम तो आ गया, आपको यहाँ से आंसर भी आपको यहाँ से आ गया। तो बोलेंगे हाँ। चलिए, तो अब आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे क्या, तो उसमें सर गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट की जो क्लास आएगी ना 30 नंबर, सर उसमें क्या पढ़ेंगे, तो उसमें गॉस का नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ, आज को क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं सर, आज ये क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आपको आएगा 30 नंबर लेक्चर, तो उसमें हम गॉस को प्रमेय को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा।